भाई अद्भुत एक्सपीरियंस था ग्लेशियर पे वॉक करने का, मैं कहूँगा। ठाकुर साहब गांव में कोई नहीं है। ठाकुर साहब कहाँ मर गए गांव वालों? और बताओ, सब बढ़िया? राम राम भाई सभी ने। आज है डे 7 और मेरा नाम अंकित। मैं निकला हूँ एक रोड ट्रिप पे। मैं 7 दिन पहले रेकविक से निकला था और आज हूँ मैं स्टोंकनेस बीच पे। सुबह का टाइम हो चुका है, सनराइज़ हो रहा है, पर फिलहाल हमें सुबह सुबह ये वेस्टर्न माउंटेन का भी काफ़ी क्लियर व्यू है। हमारे वो सामने पहाड़ के नीचे वो वाइकिंग विलेज का मूवी प्रोप बना हुआ है। वॉक करते करते वक्त भाई हमारी सेकंड लोकेशन का टाइम हो चुका है। मैं जा रहा हूँ अभी ये वाइकिंग मूवी सेट की वाइकिंग विलेज, और ये मूवी सेट बना हुआ है जो, तो काफ़ी वॉक सी इसकी। गाड़ी पीछे पार्क कर दी थी हमने। बादल आ गए, वही सनराइज़ हो रहा था मस्त। पर ठीक है, टेम्परेचर आज भी कम है भाई, वो 7-8 डिग्री के आसपास है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी सही है। रात को तो बिल्कुल भी पहाड़ के नीचे सो रहा था, मतलब गाड़ी अपनी पहाड़ इसके पीछे पार्क थी ना साइड में बिल्कुल, तो ठंड भी नहीं लगी। रात को तो बिना ऑलमोस्ट ना के बराबर हीटर चला था आज तो, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है हीटर की भाई। फेमस तो आई थिंक सबसे ज़्यादा विचर हुआ है यहाँ पे शूट, और उसके अलावा भी काफ़ी सारे होते रहते हैं इसके, क्या पता वाइकिंग्स भी हुआ होगा यहाँ पे। वेलकम टू द वाइकिंग विलेज वेस्टर्न हॉर्न। तो ऐसा कुछ है भाई इनका मूवी सेट। ये अंदर तो शायद कुछ ही नहीं होगा, अंदर तो बस वही है स्ट्रक्चर बना रखा बाहर बाहर का। जो शूटिंग होगी इंडोर वो तो भाई सेट पे ही करते हैं अपने, ये वैसे तो बाहर के लिए आउटडोर सेटअप होगा इनका। वही है, कंकाल से डाल रखे हैं थोड़े से, बिल्डिंग बना रखी हैं। ये इनके आगे बैठने का चौराहा, यहाँ पे किसी को लटका देते होंगे, फांसी की सजा तुम्हें। ओह ना, यहाँ तो है कुछ भाई। हाँ तो बना हुआ है कुछ, ये बैठने की जगह है, टेबल से ऊपर दिखाई दे रही है कुछ। ट्रैक्टर खड़ा कर रखा है बीच में। तो भाइयों मैं निकला आया था स्टोकिन से अपने कैंप साइट को, मुँह हाथ हो गया, रेडी हो गया अपने, और फ्यूल की बारी आ गई भाई। ये मेरा 3rd फ्यूल अप है। एक मैंने परसों करा था जो कि ऑलमोस्ट अभी तक मैं 2 कर चुका हूँ। क्या हुआ बात भाई, लिया नहीं इसने डिस्काउंट कोड, बच गई भाई बिल्कुल यहाँ पे गिरी थी। प्लीज वेट कर ले भाई रजिस्टर। ओ सेलेक्ट करना तो भूल ही गए। सेकंड अपनी है भाई डीजल, आजा मित्र, और ये होगी चालू। तो भाई हम डायमंड बीच की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ ना अब सारे ग्लेशियर आने स्टार्ट हो गए। ग्लेशियर उधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर, और पीछे थे। तो इस एरिया में ग्लेशियर है, वही मैं बता रहा था जैसे पहले कि यहाँ पे ग्लेशियर हाइक्स होती हैं, आइस के वो टूर होते हैं। तो भाई अपना तो बजट जा चुका है भाई इनिशियली, मतलब फ्यूल करा चुका हूँ मैं। मेरा बजट अभी कितने बचे भाई, मैंने सोचा था कि मैं 50,000 खर्च करूँगा सिर्फ, मतलब यहाँ गाड़ी के अलावा। बट वही है भाई, फ्यूल हो गया, और रुकने का खाना इतना मैंने करा नहीं, बट फिर भी अपने लास्ट $100 पे आ चुका हूँ मैं। हम आ चुके हैं भाई वो डायमंड बीच पे, और हमारे पीछे ही ग्लेशियर लगून भी है। तो पहले हम चलते हैं डायमंड बीच पे। दिन के बज रहे हैं 11, टेम्परेचर कुछ है आज 7 के आसपास इस एरिया में,
पर वो है भाई, मज़ा सा आ रहा है। बीच पे पानी हो गया भाई ख़त्म मेरा गाड़ी में, टंकी नहीं भरी मैंने, वो उड़ा है रेक वेक में भर का चाला था या 10-15 आड़ी भरा तो है, पानी भी है इसमें, पर वो ठा नहीं रही प्रेशर, क्योंकि नीचे काफ़ी नीचे हो गया। और लोग काफ़ी खेल रहे हैं, काफ़ी यहाँ पे भाई पिक्चर्स लगी हुई हैं मतलब लगून की पीछे, क्योंकि आप ना अगर आपने वही आइस केव का या हाइक करनी है कुछ भी, जो आपने यहीं पर आना पड़ेगा। जितने भी टूर है ना, ये हमारे ब्रिज के पीछे है लगून, वो ग्लेशियर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो वहीं पे है। और इसके ब्रिज के पार भाई वे है बोट कम, ये जो कंपनीज है वगैरह हैं, तो आपने टूर खातर यहीं पर आना पड़ेगा। तो ऐसे ये लगून से आती है उसमें, और फिर बीच पे आ जाती है, क्योंकि समुंदर इसको बाहर फेंक देता है बर्फ़ को। तो ये चमकती है, अभी बादल वो आ रखे हैं सूरज पे, वरना जितनी भी पड़ी है ना बर्फ़ के सारे चमकते। क्लियर वाटर है भाई, बिल्कुल क्लियर वाटर आइस बनी हुई है। तो आइए अब चलते हैं ग्लेशियर लगून की तरफ। और मैं एक कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ ब्रिंग कलर्स, ताकि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं भाई वो निखर के आए। जितने भी पॉप कलर्स हैं बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आज ये ऑरेंज डाली भाई, जानबूझ के लेके आया था, ये भी मैं कलर चूज़ करा था इसलिए, क्योंकि मेरे को पता था क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट आएगा भाई पॉप कलर्स का, वही बेस्ट पिक्चर्स देगा आपको। और वही है, येलो सबसे फेवरेट है भाई आइसलैंड में। सामने भाई अब नाम लेते ही 3 बंदे लाइन में येलो में आ रहे हैं। तो वही है, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, पॉप ग्रीन हो गया, नियोन हो गया, लाइम हो गया, वैसे वैसे। ये भाई ग्लेशियर की लगून बनी हुई है यहाँ पे। एंड इस ग्लेशियर का नाम है भाई जोकुलुरसन। और अगर आपको भूख लगी है भाई, पीछे यहाँ पे वही है जो कंपनी टूर्स हैं उनके पास ही रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर। लोग भाई अपनी पिक्चर ऑफ द ईयर का वेट कर रहे हैं। बट जो ये वातनाजुकुल ग्लेशियर है ना भाई, आइसलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और आर्कटिक सर्कल के बाहर यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कह रहे थे कि भाई ये भी धीरे धीरे वही क्लाइमेट चेंज की वजह से 1-1 डिग्री इसमें भी बढ़ता जा रहा है, पिघलता जा रहा है ये भी धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे, पर वो ये क्लाइमेट चेंज का असर आया हुआ इस पर। व्यूइंग पॉइंट भी बना हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर से पूरे ग्लेशियर का मतलब छोटे से हिस्से का एक व्यू पॉइंट सा मिल जाएगा हमें। वरना तो आइसलैंड का 10% एरिया है ना भाई, जो वो सारा इसने ग्लेशियर्स ने कवर कर रखा है यहाँ पे, और उसमें से सबसे 80% ये वातनाजुकुल काफ़ी बड़ा वो है ये। तो भाई कई मानस है भाई ना माने, कूद जाएं पहाड़ वो उस पर खड़े हो जाएं, और तो वही है, अपनी सावधान रखो भाई। पहले ऊपर चलते हैं, फिर आते वक्त नीचे चलेंगे यहाँ से, और देखते हैं भाई पानी मिल जाता है तो यहाँ पे टंकी भर लेकर चल रहे हैं अपनी पानी की। कितना पानी इतना, ये तो बहुत ये नीचे टच कराया है तो, पर भाई फ्रीजिंग पानी है, वो ये मना कर रखे हैं। तो भाई वहाँ से डायमंड बीच से निकल के हम अपने नेक्स्ट लोकेशन पे आ चुके हैं। ये उसी नेशनल पार्क का हिस्सा है, और ये यहाँ भी एक ग्लेशियर है अभी, एंड पर छोटी सी ट्रेल है आपको, मतलब ये यहाँ पे लोग थोड़े कम से आते हैं, और आपको ग्लेशियर का पूरा क्लियर व्यू दिखेगा। वो क्या बोलते हैं उनके केरावासीज भी दिखेंगे भाई ग्लेशियर में जो बनी होती हुई है। तो बस मैं वो ग्लेशियर की तरफ ही जा रहा हूँ। 2 ट्रेल्स बनी हुई हैं भाई, कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं उधर, पर टूर्स भी होते हैं भाई लोगों के। मतलब एक मोस्ट ट्रक आता है भाई, मोस्ट ट्रक
ग्लेशियर के ऊपर दौड़ाता है अपनी वो बस सी, इतने मतलब मेरे से 2 गुना लंबा आदमी, इतने मोटे मोटे टायरों वाली। तो ऐसा कुछ ग्लेशियर का वही लगून बना हुआ है इधर भी थोड़ा, और पूरा फुल फ्लेज्ड ग्लेशियर है। ये हमें वहाँ उस डायमंड बीच से ये ही दिखाई दे रहा था दूर से, तो अब इसका क्लियर व्यू आ चुका है हमारे पास, और हम इसके नीचे तक भी जा सकते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हैं उधर, व्यू यहीं से मिलेगा भाई। मैं देख पा रहा हूँ लोग काफ़ी काफ़ी अंदर तक जा चुके हैं, और उधर भी कुछ लोग अंदर गए हुए हैं इस पे, मतलब कि फुल सॉलिड वाला काम ही होगा भाई जब इतने लोग चढ़ रहे हैं, वरना तो सही नहीं होते बाहर कि भाई मत जाओ मत चढ़ो इस पे, जैसे वहाँ पिछले वाले ग्लेशियर लगून पे था। लेट्स ट्राई थोड़ा सा। हाँ सॉलिड ही है भाई, पर बीच बीच में पढ़ी कोई बने हैं। थोड़ा तो करना पड़ेगा अपन ध्यान से, एक इधर नहीं जाएगी सीधी आवाज़ आओगी भाई मेरी। पर लोग भी काफ़ी दूर दूर तक खड़े हुए। चश्मे निकालने पड़ेंगे, एक तो भाई धूप भी एकदम आ जाती है, कभी आती नहीं है। कहाँ गए चश्मे? हाँ ये खुला ही आँख सही। ये भाई पूरा ग्लेशियर आपके सामने, सामने दिख रहा है, बड़े बड़े क्रेवासेस से बने हुए हैं, और हम इस पे चले खड़े हुए, सेफ है इतना, बट हाँ लोग आगे देख पा रहा हूँ मैं, वहाँ खड़े हैं पत्थरों पे, मेरे सामने भी कुछ चले हुए हैं। हाँ कोई अपनी जहाँ तक तुम्हें लगता है सेफ है, मैं इससे ज़्यादा क्या ही देखूँ। व्यू तो देखो जो ऊपर से दिखेगा वो ही दिखेगा, यहाँ तो तुम फील ले सकते हो बस। हाँ ग्लेशियर पे चलने की भाई अद्भुत एक्सपीरियंस था ग्लेशियर पे वो करने का। मैं कहूँगा कि भाई ज़िंदगी में एक बार यो भी करके देख लिया, और मेरे कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो बस जा रहा था। तो याद है भाई मैंने एक के वो बना रहा है, क्या बना गोल, मतलब जितनू दिखा ना टूर बस वाले खड़े हैं, मतलब उड़ा रुकना पड़ चाहिए अपन है, क्योंकि टूर बस वाले भाई स्पेशल जगह जाओ हैं अंदर टूर लेके, और जो मतलब वर्थ वाइल होती होंगी भाई, जब बेहतर पे हम टूर करवाऊँ उस चीज़ का। तो अपना मोड़ दी गाड़ी हमने, फिर मैंने लगा मसी में ऐसा होगा जो पिछला लगून था ग्लेशियर वाला, पर इस पर हम बुक कर सकते थे। इस पर काफ़ी कम क्राउड है, बहुत कम है, मतलब काफ़ी सारे लोग, 2 ट्रेल थी मोस्टली, तो उधर ही चले गए। 8 तो ये 3 आ रहे हैं, और ये 3 बहुत आगे तक जा रहे हैं। मैं तो भाई मैं कहूँगा क्यों ही सारे रिस्क लेना भाई तुमने, और जब मैं तो जमा नहीं ले सकता भाई, एक आदमी आना मैंने, फिर कुछ चिल्लाने का भी नहीं पाओगा मेरे तय कि हाँ भाई बचा लूँ मैं इसने, कि मैं इतनी आगे अलग कोशिश करूँ। मैं तो वो ड्रोन लेकर आ सकूँ, अपना ड्रोन लेकर आ सकूँ अड़े। हाँ ड्रोन ही अपनी भाई थर्ड आई जो देखेगी, हाँ और तुमने भी दिखाओगी यो है भाई सौदा आ गए। पर ड्रोन के लिए भी मैंने तड़के हाथापाई इसी कर दी। अगर भाई तुम भी यही होलसेल वाले ग्लेशियर लगून पे जाना चाहते हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप रेस्टोरेंट से राइट की तरफ जाओ, काफ़ी जल्दी पहुँचोगे उसके लगून के नीचे तक, और बेस्ट व्यू भी मिल जाएगा भाई तुम्हें। वरना अगर तुम वहाँ जाओगे बड़े घूम के, बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, एंड तुम्हें नीचे भी ज़्यादा उतरना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट के साइड से राइट में ये छोटी है ट्रेल काफ़ी। तो अब चलते हैं भाई स्काताफेल के लिए, वहाँ भी हमारे छोटी सी हाइक होगी, और झरना है, ग्लेशियर है भी, वहाँ पे भी ग्लेशियर है एक भाई। तो इस एरिया में काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं। 2-1 घंटे का टाइम वहाँ लगेगा ऑलमोस्ट, कह रहे हैं हमें। देखते हैं भाई वहाँ रुकेंगे स्काताफेल में ही, या फिर भाई विक से आगे आना पड़ेगा, लंबा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि ना
अब जो कैंप साइट्स हैं या तो फिर वो इस्काता फैल है यहाँ से, वो है 40 किलोमीटर, और फिर है भाई विक से भी आगे, वो 2.5 घंटे का। 2 दिन से काफ़ी ड्राइव हो रही है, 300 किलोमीटर हो रही है, और मैं आज भी 300 किलोमीटर नहीं करना चाहता, तो कल कर लेंगे थोड़ी सी ड्राइव, क्योंकि अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा है अपना यहाँ से कैफलाक का। कैफलाक बाई की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, नहीं जहाँ पे एयरपोर्ट भी है, तो अब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा हमारा। 450 था वहाँ से, आज जहाँ से निकले हैं सुबह, और मैं ऑलमोस्ट सवा घंटे ही ड्राइव कर चुका हूँ ऑलरेडी सुबह से। हाँ, हमने काफ़ी सारा टाइम तो डायमंड बीच पे लगा दिया था आज। लेट्स गो। आज की कैंप साइट हमारी यही होने वाले भाई, इस्काता फैल, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा है, अभी 200-250 किलोमीटर है, मतलब जॉगली कैंप साइट है, और इस यहाँ 2 घंटे लगने कम से कम, 5 बज जाएंगे शाम के। और फिर वो क्योंकि हाइक है भाई, यहाँ तो है नहीं ग्लेशियर और वो फॉल, तो मैं तो यहीं रुक रहा हूँ आज। तो मैं सीधा पार्किंग में ले गया, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि नहीं, तो मैं थोड़ा पीछे चल के कैंपिंग साइट पे आया हूँ, तो यहाँ कैंपिंग साइट के पे करूँगा, और उसी टिकट में मेरी वो कैंप वहाँ से वो हो जाएगी, रिसिप्ट दे देंगे मेरे को, ये वो एंटर कर दूँगा, मेरी पार्किंग फ्री हो जाएगी। फिर वो ये रही हमारे रिसेप्शन वगैरह होगा यहाँ पे, खाने पीने का होगा। इसको तो भाई इस्काता फैल में 2 चीज़ें हैं, या तो तुम ग्लेशियर जा सकते हो, ठीक है, या फिर तुम वाटरफॉल की तरफ जा सकते हो, हम दोनों करेंगे, ठीक है। एक को लगता है 30 मिनट, एक को लगता है 45 मिनट एक साइड, और हम दोनों करेंगे। आज का स्टे यहीं पे इस्काता फैल में। मैं कैंप साइट के पे कर चुका हूँ, वही सेम $30 के आसपास की कैंप साइट आज की। तो मैं थोड़ा सीनरी चेंज के लिए हम चलते हैं, फॉल की तरफ चलेंगे पहले, क्योंकि 2 ग्लेशियर देख लिए लगते, और फिर वो 2 बीच एक हो गया आज, तो थोड़ा बस चेंज के लिए हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ से आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे अपनी गाड़ी में, एंड उसके बाद भाई फिर थोड़ा शाम सीन अपना ग्लेशियर का चले जाओगे। ग्लेशियर उधर है, वो दिख रहा है इन पहाड़ के बीच में इधर, और जो वाटरफॉल है वो इस पहाड़ के पीछे है, कुछ ऐसे करके। तो मैं ड्रोन उठा लेता हूँ और चलते हैं। ड्रोन की भी पहले टेस्टिंग बिठा लेता हूँ भाई, सुबह उसके साथ हरकत हो चुकी है कुछ लैंड करते वक्त, तो मेरा ग्लव्स हाथ में बीच में आ गया। चलो क्या देखते हैं, पहले ड्रोन सेटअप कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा। मैं अभी 3:15 बज चुके हैं, अपनी स्वार्थी फोर्स वाटरफॉल के लिए हाइक कर रहा हूँ, एंड 1.5 किलोमीटर की कुछ हाइक है। अनुमानित 45 मिनट का टाइम दे रखा है वही, जो बोर्ड पे लिख रखा था पीछे। कह रहे हैं थोड़ी स्टीप सी होगी, इसलिए 1.5 किलोमीटर में तो 45 मिनट वैसे लगने नहीं चाहिए। ड्रोन की अपडेट ये है कि भाई कैलिब्रेट तो हो गया, पर उसकी मोटर में कुछ दिक्कत आ रही है। ड्रोन की मोटर में कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसका जो टर्निंग एंगल है ना, वो बहुत लिमिटेड सा हो गया। मतलब मूव करे ठीक है, पंखे सही चल रहे हैं, बट जो गिम्बल है ना, गिम्बल की मोटर है वो नीचे मूव करे पाचे ना, उसका लिमिटेड हो गया एंगल। 1.6 लिख रखा है, नीचे 1.5 लिख रखा है बोर्ड पे। बना तो स्टीप ही रखी है भाई थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऊपर आगे और नीचे मारिए जो प्लाट से कट रहे हैं, यहाँ की कैंप साइट है। नज़दीक कोई एयरपोर्ट भी है भाई छोटा सा। जब मैं ड्रोन की टेस्ट कर रहा था तो आ रही थी वार्निंग, आ रही थी एयरपोर्ट नहीं है भाई, और कोई छोटा मोटा। बाकी हाँ, मेन जो इनकी एयरपोर्ट हैं वो तो 2 हैं, आकरेरी में और वो कैफलाविक या कैफलाक जो भी है वो उड़े है, वो इंटरनेशनल तो उड़े एक के है वहाँ। हाफ वे आ चुके हैं भाइयों, और मेरे को वही हो चुके हैं कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं। आई थिंक 15 मिनट हो हाफ वे का ही होगा। एंड भाई बीतरली काट दी भाई एक
गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई एकदम, क्योंकि सिर पर काम लगन लग जाए पीछे से वरना तेज़ हो गया। और फिर कुछ थोड़ी छोटी मोटी सी हाइक भी स्टिप पे है, तो पसीने बूंदे बना दिया भाई इसने गात में, तो मन तो यह काट डेली। तो ये दूसरा वाटरफॉल आ चुका है एक छोटा सा, अभी तक रास्ते में मेन वाटरफॉल अभी बाकी है। ओह भाई यो है स्वर्ती फोर्स, जो दूर तो मेरे को था छोटा है बसाल्ट कॉलम के साइड में दिखा था। तो नीचे उतरना पड़ेगा ये। कुछ ऐसा नज़ारा है। और इसी के साथ मेरी सेकंड हाइक पूरी होती है आइसलैंड की, छोटी सी 1600 मीटर की। आलिया राय ये भाई कंपनीज ने अपने बना रखे हैं स्टॉल कह सकते हो, एक टाइप के स्टॉल वगैरह ही हैं ये, जो हाइक करवाते हैं इस पे ग्लेशियर हाइक्स होगी या फिर आइस के जाना है तो इन्होंने यहीं पे बना रखे हैं। और मेन तो ये ग्लेशियर हाइक वाले है, क्योंकि यहाँ पे वही स्काफ्टफॉल हाइक जो हम जा रहे हैं अभी, मतलब हम तो बस वही ग्लेशियर लगून ग्लेशियर देखने जाएंगे। टाइम हो चुका है 5, हमने ले लिया रेस्ट और एक मील। अब चलते हैं दूसरी हाइक के लिए। 7:30 बजे से सनसेट हो जाएगा, फिर आपने कितने जाना अपने याड़े अपने गुदड़े आज के, तो आप बताते हैं अपने गाड़ी में सो जाएंगे खा पी के। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट हाइक के लिए, जो हमारी ग्लेशियर तक की है। स्काफ्टफॉल ग्लेशियर तक की ये है 1.8 किलोमीटर, वो थी 1.5 1.6, बट ये मोस्टली फ्लैट ही रहने वाली है, क्योंकि मेरे को यहाँ से दिख ही रहा है भाई वो ग्लेशियर यहाँ से, और बीच में मेरे को नहीं लग रहा कुछ ऐसा कोई स्टीप चढ़ाई है या कुछ वो है, तो ये चिल सीन होने वाला है इसमें। तो और बताओ सब बढ़िया? तो भाई वो ग्लेशियर लगून पे आ चुके हैं हम, मतलब नीचे है, थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, बट व्यू पॉइंट यही रहने वाला है हमारा। और जो सुबह है ग्लेशियर देख लिया ना भाई, उन खा तो बहुत छोटी चीज ला गया तक की है। कोई नहीं, आगे कंप्लीट होगी। अब चलते हैं वापस कैंपर तक।